कहते हैं कि एक जो है हरिदास नाम का एक व्यक्ति था जो वो बहुत ही जो है अनन्य भक्ति करता था। वो इतनी भक्ति करती थी उस वो करता था कि उसको भक्ति की इतनी पराकाष्ठा थी, जो वो जो है कहते हैं वो कैसे आई? वो जब उसने बार-बार जो है प्रैक्टिस किया, बार-बार अभ्यास किया, है ना? कोई एक ही थॉट को अगर हम बार-बार, बार-बार जब हम एक मंत्र की तरह एक हम जाप करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो हमारे अंदर जो है कंसंट्रेशन पावर जो है वो आ जाती है। तो वो जो हरिदास नाम का जो व्यक्ति था, कहते हैं वैसे तो वो मुसलमान था, लेकिन बाद में वो जो है श्री कृष्ण का भक्त बन गया। और बाद में कहते हैं कि वो हर टाइम जो है एनी टाइम वो एक ही जो है बार बार मंत्र देता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और वो कितने बार देता था? वो कम से कम जो है 3 लाख बार, है ना? 3 लाख बार जो है पूरे दिन रात हर टाइम वो जो है ये मंत्र जो है बार बार उच्चारण करता था। तो उसके उसी का जो कहते हैं एक कोई जो उसका जो शत्रु था, जो बहुत पहले कभी वो दोस्त था, तो वो सोचा कि ये इतनी साधना कर रहा है तो हम इसकी साधना को क्या करेंगे, भंग करेंगे। तो इसीलिए जो है वो कहता है इसकी साधना को तोड़नी है। तो वो जो है चंद्र जो कहते हैं उसका जो दोस्त था, वो चंद्रदास खान था और वो मुसलमान था। तो वो इसकी जो साधना थी वो तोड़ना चाही। तो इसीलिए कहते हैं एक किसी वेश्या को, एक किसी ऐसे को बुलाया कि जो इसकी साधना जो है, इसका जो मंत्र है, इसको जो है ख़त्म करना है, इसको तोड़ना है। तो वो जो वेश्या है वो जाती है उसके पास। तो जब उसके पास जाती है तो फिर जो है वो जो बैठी होती है, तो वो कहती है हमको आपसे मिलना है। तो जब मिलने के लिए जो है वो इंतज़ार करती रहती है, इंतज़ार करती रहती। उसने बोला कि अभी जो है मैं मंत्र दे रहा हूँ, है ना? अभी मैं बाद में बात करता हूँ। तो वो जो है बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, सुबह से लेकर के रात हो गया, रात से फिर सुबह हो गया। फिर वो बोला कि अभी तो जो है ना मैं अभी कल मिलूँगा, ऐसे कह दिया। तो फिर वो चली जाती है। फिर अगले दिन फिर आती है। उसकी जो तपस्या है, उसकी जो साधना है, उसका जो तप है, उसका जो पुरुषार्थ है वो भंग करना चाहा, उसको ख़त्म करना चाहा। तो वो रोज़ आए, वेट करे। फिर वो कहता था सुबह को शाम को मैं मिलता हूँ, शाम को फिर सुबह। ऐसे करते करते जो है दिन बीते गए। और कहते हैं कि वो जो वेश्या थी, जो उसकी जो साधना जो है तोड़ना चाहा रामदास की, वो जो है वो तोड़ नहीं सके। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो जो है बिल्कुल ही वो भी संतनी बन गई। और वो भी उसने भी अपने को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। तो ये कहते हैं कि संग का क्या हो जाता है, रंग लगता है, संग का असर होता है। अगर संग हम अच्छा करते हैं तो उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो क्या है, आता ही है। तो वो तो थी तो एक वेश्या थी, तो वो कैसी वो गिरी हुई थी। लेकिन कहते हैं जैसे कि संग में रहते हैं वैसे बन जाते। तो जब वो रोज़ उनकी जो वो जो उच्चारण करते थे, जो रोज़ मंत्र देते थे, तो वो इंतज़ार की वजह से जो है वो सुनती। और वो सुनते सुनते जो उस मंत्र का जो है, उस साधना का जो है वो प्रभाव उसके ऊपर पड़ता गया। और फिर धीरे धीरे वो संत बन गए। तो वो कैसे हुआ? वो एक प्रैक्टिस से हुआ, है ना? एक संग से हुआ। तो कोई भी चीज़ है अगर हम अपने जीवन में बार बार उसको अगर हम रिपीट करेंगे, एक मंत्र की तरह हम उसको यूज करेंगे, तो वो हमारे जीवन का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। तो मेडिटेशन जो है ऐसे ही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे जीवन का सुख है, शांति है ना, प्योरिटी है। हम जीवन में जो भी चीज़ हम चाहेंगे वो चीज़ हम क्या है, हम ला सकते हैं। बस उसको बार बार क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। एक लगन होनी चाहिए। जब लगन होंगे तो हमें अपनी मंजिल पर हम क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अपने जैसे हर काम को प्रायोरिटी देते हैं कि ये चीज़ हमें करना ही है, तो ऐसे हमें मेडिटेशन को भी प्रायोरिटी देनी है कि ये चीज़ हमें अपने जीवन में लाना ही है। तो हमारे जीवन वाकई में हमारी जो लाइफ है वो हमारी कैसी हो जाएगी, योगी जीवन वाली लाइफ हो जाएगी। ओम शांति।